जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS पटना सिविल कोर्ट और SSB के लिए पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से मैटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आपको इन नंबरों पर संपर्क करना होगा: 7376422797, 7393976701। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके APS की जो फीस है वो 499 रुपये रखी गई है। आपका डिक्टेशन जो है शुरू होगा वो 5 सेकंड बाद। यह एक सामान्य तथ्य है कि बच्चे देश और दुनिया की संभावना हैं। भविष्य में चंद्रमा की तरह चमक बिखेरने वाले बचपन को पल्लवित करने की हसरत मनुष्य में प्रारंभ से ही रही है। बचपन सोच विचार और कल्पना की दीवार पार कर बच्चों के हुनर को जानने और समझने का अवसर है। यह भावुकता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता का सुखद गुलदस्ता है। बच्चों का मन मोह लेने वाला मंजर गढ़ना मुश्किल काम है, क्योंकि उनके मनोविज्ञान को समझना हर समय एक चुनौती रहती है और यह आसान नहीं है। बच्चों को सोचने, विचारने और सुनने का अवसर घर से अधिक विद्यालय में मिलता है। विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ खेलने, कूदने, मस्ती करने, एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाने से बच्चों को आनंद तो मिलता ही है, उन्हें प्रशिक्षण भी मिलता है। यह जरूरी है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास साथ साथ होता रहे। एक समय बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान जंगलों में बने गुरुकुल में गुरु दिया करते थे। गुरुकुल का स्थान आज के दौर में जब विद्यालयों ने ले लिया तो वहाँ मौजूद खेल का मैदान सबसे बड़ा मानसिक संतुलन बनाने की जगह है। याद रखने की जरूरत है कि ओलंपिक खेलों तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की भी शुरुआत कभी प्राथमिक स्कूलों के छोटे या बड़े खेल के मैदान से ही हुई होती है। कुछ समय पहले केरल में खेल के मैदानों को लेकर एक नई शुरुआत हुई है। वहां के माननीय उच्च न्यायालय ने बच्चों की मानसिकता को देखते हुए एक बेहद अहम निर्णय सुनाया कि अगर किसी विद्यालय के पास खेल का मैदान नहीं है तो उसकी मान्यता रोक देनी चाहिए। दरअसल इस फैसले से इसका महत्व स्थापित होता है कि प्रत्येक स्कूल के साथ खेल मैदान होना जरूरी है। यह बात सही भी है कि शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित रखना उचित नहीं है। बच्चों के भीतर कौशल और कल्पनाशीलता तभी विकसित होगी जब वह खेल के मैदान में सीखने के वातावरण का हिस्सा बनेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए खेल और खेल जैसी गतिविधियां उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा रही हैं, पर बदलते परिवेश में रट्टा मारने के चलन ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। स्कूल के माध्यम से खेल के मैदान में बच्चों में जीवन का कौशल
आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करते हैं। बच्चों में निरंतर बढ़ रहे भय और तनाव, संकोच जैसे मनोविकारों को दूर करने का स्थान खेल के मैदान ही हो सकते हैं। ये मैदान बच्चे और विद्यालय के प्राण हैं। मगर जमीनी हकीकत यह है कि बड़ी तादाद में स्कूलों में खेल मैदान तो क्या, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। ऐसे में इस निर्णय का स्वागत करते हुए गंभीरतापूर्वक समीक्षा होनी चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय केवल निजी विद्यालयों तक सीमित नहीं है। स्टॉप।